Assalamu alaikum viewers, how are you? I hope you will be all fine. आज हम प्रोनाउन और इसकी काइंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. व्यूअर्स, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन को उर्दू में हम कहते हैं इसमें ज़मीर, यानी कि वो लफ्ज़ जो किसी नाम की बजाय हम इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ रिदा बहुत इंटेलिजेंट है. अब इस जुमले में मैं इसको अंग्रेज़ी में हम कहते हैं रिदा इज़ वेरी इंटेलिजेंट. अगर हम रिदा का नाम ना लूँ तो मैं कहता हूँ वो बहुत इंटेलिजेंट है, मीन्स शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट. तो इस तरह से आप देखें कि जो नाम की जगह पे मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि शी, तो वो जो है वो इसमें ज़मीर है. तो आप अंग्रेज़ी में इसको इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी कि इसमें ज़मीर वो लफ्ज़ है जो हम नाम की बजाय इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई, वी, यू, ही, शी, इट, आर, दे. अब देखिए ये जो मैंने अभी नाम लिए हैं आई, यानी कि ये नाम तो नहीं है, अलबत्ता ये है कि नाम को इंडिकेट करने के लिए जहाँ पर मैं देखूँ कि मैं कहता हूँ कि सर अब्बास, तो सर अब्बास की बजाय मैं कहता हूँ आई. तो आई जो है यहाँ पर जो है ये प्रोनाउन है. जब हम एक से ज़्यादा लोग हों तो हम फर्दन नाम लेने की बजाय कि मैं, अली, असलम, रिदा, हिरा, तो हम ऐसे नाम लेने के बजाय इट लुक्स टू ऑकवर्ड. तो हम क्या करते हैं, हम वर्ड यूज़ करते हैं हम का. उर्दू में हम का वर्ड यूज़ होता है, अंग्रेज़ी हम कहते हैं वही. तो वही ऑल आर वेरी ऑनेस्ट, वी आर ऑल वेरी ऑनेस्ट, हम सब बहुत ईमानदार हैं. तो बजाय इसके कि हम नाम लेने के कि सर अब्बास, सर अली, सर असलम, सर इमरान आर ऑल वेरी ऑनेस्ट, तो इट लुक्स टू ऑकवर्ड. तो हम क्या करते हैं, वो ऑकवर्डनेस को ख़त्म करने के लिए हम इसमें ज़मीर का सहारा लेते हैं. तो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन एज आई, वी, यू, ही, शी, इट, आर, दे. काइंड्स, देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. There are 10 kinds of pronouns. First one is personal pronouns. Second one is demonstrative pronouns. Third one is interrogative pronouns. Fourth one is distributive pronouns. Fifth one is reflexive pronoun. Sixth one is relative pronouns. Seventh one is pronouns of number and quantity. And eighth one is indefinite pronouns. Number ninth is possessive pronouns. Number 10th is emphatic pronouns. These all have been written over here. You can see over there. Viewers, अभी हम वन बाय वन इनकी काइंड के बारे में डिस्कस करते हैं. इसकी फर्स्ट काइंड है पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन हम उर्दू में कहते हैं शख्सी इसमें ज़मीर, यानी कि इसमें ज़मीर शख्सी, यानी कि वो इसमें ज़मीर जो पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं. डेफिनेशन में आप देख सकते हैं दे आर यूज्ड फॉर पर्सन्स ओनली. दे आर, ये इस तरह से कुछ होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज फर्स्ट पर्सन? स्पीकर इज द फर्स्ट पर्सन. स्पीकर इज द फर्स्ट पर्सन. एंड व्हाट इज द सेकंड पर्सन? लिसनर इज द सेकंड पर्सन. एंड व्हाट इज द थर्ड पर्सन? The person or thing under discussion is the third person. See, first person, subjective pronoun, यानी कि एज अ सब्जेक्ट जो इस्तेमाल होंगे, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में अगर होगा तो वो हम आई इस्तेमाल करेंगे. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई. फर्स्ट पर्सन प्लूरल इज वही. ये एज अ सब्जेक्ट यूज होंगे. अगर इनका ऑब्जेक्ट हमने लेना हो तो फिर जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का ऑब्जेक्ट होगा मी, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल का ऑब्जेक्ट होगा अस. यानी कि आई का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो मी बनेगा और वी का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो अस बनेगा. सिमिलरली सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, देयर फॉर्म रिमेन द सेम. यू, हम किसी एक को हमने मुखातिब करना हो तो हम तब भी उसको अंग्रेजी में हम यू कहते हैं, तुम या आप. अगर एक से ज्यादा होते हैं तो उस केस में भी हम जो है हम तुम या आप कहकर ही बुलाते हैं, तो अंग्रेजी में उसको हम यू कहते हैं. तो सेकंड पर्सन सिंगुलर यू
और उसका ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो भी यू ही बनेगा। इसी तरह से सेकंड पर्सन प्लूरल यू, उसका भी जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो भी यू ही बनेगा। तो ये आप कह सकते हैं कि ये अपनी जो फॉर्म है वो तब्दील नहीं करता, खा वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों सूरतों में वर्ड जो प्रोनाउन यूज होता है वो यू ही यूज होता है। अगर आप कोई सिंगल पर्सन है आपके सामने तो उसको भी आप कहते हैं यू मस्ट डू इट, और अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो आप उनको भी ऐसा ही बोलते हो, यू मस्ट डू दैट, यू मस्ट डू इट। समझ आ गई? ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर में देखें, ही शी इट, ये एज अ सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्टिव केस में होगा ही का जो ऑब्जेक्ट है वो हिम हो जाएगा, शी का ऑब्जेक्ट जो है वो हर हो जाएगा, और इट का जो ऑब्जेक्ट है वो इट ही रहेगा। याद रखिए ही और ही जो है ये पर्सन के लिए यूज होते हैं, जबकि इट जो है ये हम जो है इम्पर्सनल सब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं या ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। इम्पर्सनल मीन्स कि वो जो जानदार नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि मेरे हाथ में बोर्ड मार्कर है, मैं कहता हूं इट राइट्स, ये लिखता है। मैं वाल कला की जानिब इशारा करके कहता हूं इट वर्क्स, ये चलता है। मैं फैन की जानिब इशारा करके कहता हूं इट रन्स। अब देखें कि ये चलता है, तो अब देखें कि ये पर्सनल सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इम्पर्सनल सब्जेक्ट्स हैं तो उनके लिए हम वर्ड इट का सहारा लेते हैं। ये इट जो है जो प्रोनाउन है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल में आता है दे, तो उसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो देम हो जाएगा, दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाएगा। ये हो गए आपके पर्सनल प्रोनाउन ना। और नेक्स्ट जो काइंड है वो है डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन। व्यूअर्स, नेक्स्ट काइंड है डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। प्रोनाउंस का मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, प्रोनाउंस इसमें ज़मीर को कहते हैं, यानी वो लफ्ज़ या वो नाम जो हम किसी नाम की बजाय, वो लफ्ज़ जो किसी नाम की बजाय हम इस्तेमाल करते हैं उसको इसमें ज़मीर कहते हैं। तो डिमांस्ट्रेटिव का मतलब होता है कि यानी कि इसमें ज़मीर इशारा, यानी कि इशारा करने के लिए जो इस्तेमाल होता है। दे आर यूज टू पॉइंट आउट समथिंग, यानी कि ये इसमें ज़मीर इशारा जो है वो इशारा करने के लिए किसी चीज़ की जानिब, किसी फ़र्द की जानिब इशारा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर इनकी जो यानी कि फॉर्म है वो दिस, डैट, दीज और दोज, यही चार अल्फाज हैं जो इसमें ज़मीर इशारा का मानी देते हैं। तो दिस इज़ माई हाउस, अब देखें दिस को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो दिस ये मेरा घर है। तो यानी कि मैं किसी बिल्डिंग की जानिब इशारा करके कह रहा हूं दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है, यानी पॉइंट आउट कर रहा हूं किसी बिल्डिंग को। तो देखें दूसरा देखें सेंटेंस, दैट इज द पार्क वेयर वी प्ले। डैट, मैं इशारा कर रहा हूं पार्क की जानब, डैट इज द पार्क वेयर वी प्ले, वो रहा पार्क जहां हम खेलते हैं। तो दीज आर, यानी कि दीज आर इनोसेंट। अब देखिए अगेन मैंने दीज को जो है अंडरलाइन किया हुआ है, दीज आर इनोसेंट, यानी कि मैंने यानी कि कुछ लोगों की जानिब या यानी कि कुछ पर्सन्स की जानिब, कुछ अशखास की जानिब, कुछ बच्चों की जानिब इशारा कर रहा हूं। दीज आर इनोसेंट, ये मासूम हैं, दीज आर इनोसेंट, ये मासूम है, बट दोज आर नॉटी। और फिर दोज जो है फिर अगेन यानी कि डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यानी कि अभी इंडिकेशन दे रहे हैं, दोज आर नॉटी, कि वो जो हैं वो शरारती हैं, ये मासूम हैं वो शरारती हैं। याद रखें मैं बार बार बोल रहा हूं, इसमें ज़मीर आप देख रहे हैं कि यहां पर कोई नाउन इंडिकेट नहीं हो रहा, लेकिन उनको हम इसमें ज़मीर से हम इंडिकेट कर रहे हैं। दीज आर इनोसेंट, ये मासूम है, बट दोज आर नॉटी, वो शरारती हैं। व्यूअर्स, नेक्स्ट काइंड इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव का मतलब है सवालिया, के इस्तफहाम के लिए यानी कि क्वेश्चन के लिए हम जो है जिस इसमें ज़मीर का सहारा लेते हैं, यानी कि सवालिया सवालात पूछने के लिए हम इसमें ज़मीर का सहारा लेते हैं। दे आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस एज व्हाट, विच, हुज, हु, हाउ, वेयर, हु एटसेट्रा। तो आप देखिए एग्जाम्पल देखिए, हुज इज दिस पेन, ये पेन किसका है, हुज इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ओवर हियर। अगेन, हु वाज मेकिंग अ नॉइज, शोर कौन कर रहा था, तो हु ओवर हियर इज इंटेरोगेटिव pronoun. What do you want to eat? In this sentence, what do you want to eat? So what is interrogative pronoun. Which is your favorite book? So which in this sentence, which is your favorite book? So which in this sentence is an interrogative pronoun. So on. For example, where are you going? Where are you going? आप कहाँ जा रहे हो? तो where in this sentence is an interrogative pronoun. Next kind is distributive pronouns. See over the word distributive. Distributive का मतलब होता है कि मुनकिस्म,
यानी कि आप देखें कि ये उन इसमें ज़मीर को ज़ाहिर करता है। इसको हम क़वायद के लिहाज से अगर उर्दू में हम इसका तर्जमा करना चाहेंगे तो इसमें कासम बनता है, इसमें कासम यानी कि तकसीम करने वाला। तो यानी कि आप देखें कि दे आर यूज टू शो पर्सन्स आर थिंग्स एज अ सिंगल आर ग्रुप्स, यानी कि एज अ सिंगल पर्सन को भी ये इंडिकेट करता है और ग्रुप्स को भी इंडिकेट करता है। इनकी फॉर्म क्या होती है? ईच अदर। ईच की एग्जांपल देखें, आई हैव रिटन ओवर है, ईच ऑफ यू मस्ट कैरी अ पेन, ईच ऑफ यू मस्ट ऑब्जर्व प्रॉपर डिसिप्लिन, ईच ऑफ यू मस्ट वियर प्रॉपर यूनिफॉर्म। अब देखें कि ईच, अब देखें नेक्स्ट ईच अदर, दे बोथ लव ईच अदर, वी लव ईच अदर। तो ईच अदर इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वन मस्ट टेक केयर ऑफ, वन मस्ट टेक केयर ऑफ वन सेल्फ। तो वन एंड अदर, ऑल मुस्लिम्स आर ब्रदर्स टू वन एंड अदर, ऑल मुस्लिम्स आर ब्रदर्स टू वन एंड अदर। तमाम मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं। सम, समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, एनीथिंग, एवरीथिंग, ईदर, नीदर, एटसेट्रा। ईदर ऑफ यू कैन अटेंड द पार्टी, नीदर ऑफ यू अटेंडेड द पार्टी, ईदर ऑफ यू कैन अटेंड द पार्टी। आप में से कोई एक, ईदर ऑफ यू का मतलब है आप में से कोई एक, यानी कि दो में से कोई एक पार्टी अटेंड कर सकता है। नीदर ऑफ यू अटेंडेड द पार्टी, आप दोनों में से किसी ने भी पार्टी अटेंड नहीं की। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। अब देखिए एग्जांपल्स, एवरीवन मस्ट अटेंड द रिहर्सल, एवरीवन, हर किसी को रिहर्सल अटेंड करनी है, जरूर अटेंड करनी है। एवरीथिंग ओवर हियर इज ऑकवर्ड, यहां पर हर चीज बड़ी अजीब है। तो एवरीथिंग इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच ऑफ यू मस्ट कैरी अ पेन। तो इसमें देखें कि ये इस तरह से आप इनका इस्तेमाल करते हैं। व्यूअर्स, नेक्स्ट काइंड इज एंड दिस इज द फिफ्थ काइंड। व्यूअर्स, फिफ्थ काइंड इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है माकूसी। माकूसी का मतलब होता है जो रिवर्स करता है, जो वापस करता है। क्या वापस करता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव इसमें ज़मीर जो है, माकूसी इसमें ज़मीर जो है वो एक्शन को सब्जेक्ट के ऊपर वापस कर देते हैं, यानी कि वापस उसके ऊपर रिवर्स कर देते हैं। दे रिवर्स द एक्शन ऑन द सब्जेक्ट। और उनकी फॉर्म क्या होती है? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यूर सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, itself, themselves. See the examples. I hurt myself while playing. I hurt myself while playing. Myself is a reflexive pronoun which is reversing the action on the subject over here. Again see, we clean our room ourselves. हम अपना कमरा खुद ही साफ करते हैं। तो आप देखें ourselves जो है, it also reversing the action on the subject. तो इस तरह से सो ऑन, जो भी इनकी फॉर्म है वो सारी की सारी जो है एक्शन को सब्जेक्ट के ऊपर रिवर्स करने के काम आती हैं। थैंक यू वेरी मच।